वेलकम टू इंडियन फाइट जंगी में आप सभी का स्वागत है। भागने का नहीं, यहाँ कोई भूत नहीं है, मैं हूँ। लाइट गुल हो चुकी है पर लैपटॉप 15-20 मिनट चलेगा तो आपसे बात की जाए। मोबाइल के लाइट से मेरी शक्ल थोड़ी बहुत दिखाई दे रही होगी, पूरी शक्ल देखने की इच्छा तो मेरी भी नहीं है, तो उम्मीद है आपकी भी नहीं होगी। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे उस फाइट के बारे में जिसका वेट मैं बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, और वो भी हर कोई आदमी जिसको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है वो नहीं कर रहा है। इस फाइट का अगर कोई वेट कर रहा है तो वो है प्रमोटर्स। जो डोजोन के जो प्रमोटर्स हैं वो इस फाइट का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डोजोन जो है ना उसके सोने के अंडे देने वाली मुर्गी जो है वो है एंथोनी जाशुआ। और एंथोनी जाशुआ और अलेक्जेंडर उशिक की दूसरी फाइट होने वाली है। मैं एक अपना कन्वर्सेशन सबसे पहले याद करता हूँ कि जमील के साथ मेरी बात हुई थी पिछली अलेक्जेंडर यूसिक और एंथोनी जोशुआ की फाइट के पहले। तो जमील का कहना था यार वो बहुत छोटे साइज का है, आराम से हरा देगा उसको एंथोनी। बट मेरा मानना था कि एंथोनी जोशुआ से 10 गुना बेहतर फाइटर है अलेक्जेंडर यूसिक। अलेक्जेंडर यूसिक हैवी वेट होने के बावजूद पाउंड फॉर पाउंड बेस्ट लिस्ट में है। ठीक है, हैवीवेट पंचर जो है अपनी बॉक्सिंग स्किल्स के लिए नहीं जाने जाते हैं, दूसरी चीज़ों के लिए जाने जाते हैं, पर अलेक्जेंडर उसिक एक ऐसा आदमी है जो अपनी बॉक्सिंग स्किल्स के लिए भी जाना जाता है। मैं एक बात अलेक्जेंडर उसिक की मानसिक स्थिति के बारे में करना चाहूँगा, इससे पहले कि मैं किसी और चीज़ के बारे में बात करूँ। देखिए, अलेक्जेंडर यूसिक जो है इस बात पे कोई शक नहीं है कि वह जोशुआ से बेहतर फाइटर है मेरी नज़र में, और ये फाइट उसको जीतनी चाहिए। पर अलेक्जेंडर यूसिक यूक्रेन से आ रहा है। यूक्रेन वॉर के बारे में जो मेरे जो विचार हैं वो दूसरों से अलग हैं, और उसके बारे में मैं इस चैनल में बात नहीं कर सकता, शायद कहीं और बात हो जाए। पर अलेक्जेंडर यूसिक जो है उसके घर में वॉर चल रही है, लड़ाई चल रही है। ऐसे समय में वो बॉक्सिंग करने आया है, तो दो चीज़ें हो सकती हैं। पहला कि वो भी डिप्रेस हो जैसे उसके बाकी कंट्रीमैन होंगे। अगर ऐसा है तो ये फाइट में दिक्कत में पड़ जाएगा अलेक्जेंडर यूसिक। पर दूसरा, वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो सकता है, क्योंकि उसके देश वाले जो है उसको उम्मीद की तरह से देख रहे होंगे, और वो आदमी है जो अगर हाईली मोटिवेटेड रहा तो 3 टाइम फोड़ेगा वो एंथोनी जोशुआ का, आप लिख के रख लो। ठीक है, पर अगर डिप्रेस रहा तो एंथोनी जोशुआ ये फाइट जीतेगा, और यूसिक चाहे जो भी कर ले वो फाइट नहीं जीत पाएगा। ये फाइट मेंटल है। दिस इज अ फाइट फॉर यूसिक टू लूज, राइट? यूसिक शुड विन दिस फाइट। अब बात करते हैं जाशुआ की। जाशुआ वो आदमी है, जब से वो ओलंपिक मेडल जीता है ना तब से वो मेरी नज़र में उतर गया है। जब से जाशुआ जो है ओलंपिक मेडल जीता है तब से वो जो फाइट है आपकी वो देखना आप देख के बताना कि वो जीता था कि नहीं जीता था, है ना? एम्पायर ने भले ही उसको दे दिया हो, पर मेरे को नहीं लगता कि वो फाइट जीता था। और आपको वो फाइट देख के एक और बात पता चलेगी कि अपन जो यूएफसी देखते हैं ना, एम्पायरिंग जो है चूतियापा हो सकती है, पर हम में से कोई भी ये नहीं कहेगा कि करप्ट है। पर बॉक्सिंग में जो एम्पायरिंग है ना दोस्त, हद करप्ट है, हद से ज़्यादा करप्ट है। अगर कोई बड़ा खिलाड़ी है ना, उसके पीछे बड़ा प्रमोटर रहता है, तो उसको हराना बहुत मुश्किल है। ठीक है, यहाँ पे तो कंट्री वाली बेईमानी हुई थी। आप लोग तो बहुत नए होंगे, पर मेरे ज़माने में जब इंडिया टीम साउथ अफ्रीका जाती थी ना, वो साला एम्पायर था एक निचली इसकी माँ की आंख। ऐसे घटिया डिसीजन देता जिसका कोई अंदाजा नहीं है। उसके बाद से नियम ही बन गया कि आप जो है एक एम्पायर इंटरनेशनल रखेंगे, एक लोकल रखेंगे। ठीक है ना? इतनी बेईमानी होती थी। ठीक वैसे ही बॉक्सिंग में भी होती है। आप कनेडो अल्वारेज को आपको हराना बहुत मुश्किल है। बेविल ने जो काम करके दिखाया ना वो बहुत मुश्किल काम था। गनाडी गोलोवकिन दोनों फाइट जीतते जीतते रह गए क्योंकि बेईमानी हुई। ये करप्शन अपने को यूएफसी में देखने को नहीं मिलता, और इसी करप्शन की वजह से एंथोनी जोशुआ साहब जीते थे। एंथोनी जोशुआ के साथ मेरे को प्रॉब्लम यही है जो मेरे को कमारू उस्मान के साथ है। दोनों बहुत टैलेंटेड है, वैसे कमारू उस्मान एंथोनी जोशुआ से कहीं ज़्यादा टैलेंटेड है, इस बात पे कोई शक नहीं है। ठीक है, पर ऐसा लगता है कि ये अपने सामने पब्लिक के सामने एक ऐसा पर्सोना पेश करते हैं जो उनकी असलियत नहीं है। ठीक है, मैं आपके सामने आऊँ, मेरे अगर कोई वीडियो आप देख रहा होगा तो मैं अपने आप का सबसे बड़ा क्रिटिक हूँ। मैं कई बार आपसे कहता हूँ कि मैं अच्छा आदमी नहीं हूँ, कोशिश करता हूँ अच्छा आदमी बनने की, पर हूँ नहीं। तो शायद आप लोग कुछ लोग हों जो मेरी ईमानदारी को अप्रिशिएट करें। ठीक वैसे ही यूसिक, सॉरी, आपका एंथोनी जोशुआ और कमारू उस्मान ना फ़ोनी नज़र आते हैं।
बोले तो फेक नज़र आते हैं। वो जैसा प्रिटेंड करने की कोशिश करते हैं ना दुनिया के सामने, वैसा नहीं है। ठीक है। हाँ, अगर वो अपनी असलियत में सामने आए तो बिल्कुल अच्छा लगेगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे कि कमारू उस्मान बिल्कुल परफेक्ट सही वर्ड बोलने की कोशिश करता है, जबकि वो वैसा है नहीं। ठीक है ना। अगर हमें ना मतलब लोग ईमानदारी पसंद करते हैं, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। कॉनर मैकग्रेगर कुछ भी कहेगा ना तो लोगों को लगता है कि ये साला अंदर से वैसे ही सोचता है, ईमानदार तो है कम से कम। डोनाल्ड ट्रंप को लोगों ने इसलिए वोट दिया वहां पे, इसलिए सबको पता था कि कमीना है वो एक नंबर का, पर कम से कम कमीनापन छुपाता तो नहीं है ना। ठीक है। कहने का मतलब है फेक तो नहीं है ना। कमारू उस्मान के साथ प्रॉब्लम है कि वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है और वो हरकतें करता है, उसको आइडियल बनना है, वो जीएसपी बनने की कोशिश करता है, जबकि जीएसपी जैसा है नहीं। और जीएसपी जैसा बनने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि दुनिया में सिर्फ एक ही जीएसपी है। जॉन जोन्स को देखो। जॉन जोन्स, अगर आप शुरू से देख रहे होगे ना तो जॉन जोन्स दो टाइप के लोग हैं। जॉन जोन्स एक शुरू में आया था, बिल्कुल बहुत अच्छी अच्छी बातें करता था, आई अप्रिशिएट दिस एंड आई अप्रिशिएट दैट एंड आई लाइक दिस एंड आई रिस्पेक्ट दैट, और बाद में बोला फुल कमीनेपन पे आ गया। डीसी वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है, बोला डीसी उसको बोल रहा था कि तुमने ड्रग्स कोकेन किया और ये किया और वो किया। जॉन जोन्स ने बोला कि हाँ कोकेन किया था रात को, सुबह तेरे को हरा भी दिया, फिर भी अब बोल। तो एक प्रकार से जॉन जोन्स कमीनापन सामने ला रहा था, पर ईमानदार था। तो ये ईमानदारी जो है उस्मान में और एंथोनी जोशुआ में नज़र नहीं आती है। इसलिए मैं एंथोनी जोशुआ कभी भी पसंद नहीं था। जैसे कि मैंने पिछले बार बोला कि जमील से मेरी जो इस बात हुई थी तो इसी बारे में बात हुई थी। अगर वो वीडियो देख रहा है तो कमेंट करके बताना कि हुई थी कि नहीं। ठीक है। उसने बोला था कि साइज़ का डिफरेंस है बहुत बड़ा है, पर साइज़, दोस्त साइज़ टैलेंट ये सब ना एक जगह पे है। किसी भी बड़े आप कॉम्बैट स्पोर्ट आदमी से समझोगे ना तो वो बताएगा कि मेंटल जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। और जाशुआ जो है ना, जाशुआ मेरे को वीक नज़र आता है दोस्त। मेरे को जाशुआ हमेशा ओवर रेटेड नज़र आता है, सच बताऊं तो। मेरे को ये फाइटर कभी भी नहीं लगा कि बहुत केपेबल है। हाँ, इतना केपेबल है कि अभी भी अलेक्जेंडर पोशिक को हरा सकता है, पर क्या गारंटी है? नहीं। हाँ, अगर मेरा मानना है कि अगर अलेक्जेंडर यूसिक सही माइंड में है ना तो इसको फोड़ेगा, जबकि अलेक्जेंडर यूसिक का इससे वजन कम है, जबकि अलेक्जेंडर यूसिक की इससे साइज कम है, जबकि अलेक्जेंडर यूसिक इससे कम फाइट फाइट किया है, जबकि अलेक्जेंडर यूसिक को इतने पैसे नहीं मिलेंगे इस फाइट के जितने कि एंथोनी जोशुआ को मिलेंगे। इन सब के बावजूद भी मेरा मानना है कि अलेक्जेंडर यूसिक इस फाइट को जीतेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सुनील भाई तुम इतनी सारी बात कर रहे हो, बता ही नहीं रहे हमको कि कैसा है वो कैसा है, फाइटर कौन सा क्या है। अलेक्जेंडर यूसिक साउथ पा है। ठीक है। और जोशुआ को प्रॉब्लम जाती है साउथ पा से। ये बात सभी को बरसों से पता है, इसमें कोई नई बात तो है नहीं। मैं आपको कैसे बताऊँ, दोनों फाइटर कंपेयर है ही नहीं। देखो, एंथोनी जोशुआ और सब लोग कंपेयर कर रहे हैं इसको रूइज की फाइट के साथ। दोस्त, रूइज बहुत बेहतरीन फाइटर है, बट एंड यूसिक का लेवल अलग है। अलग है दोस्त, बहुत अलग है। एलीट फाइटर है वो। जैसे कि क्या बताऊं, कमारू उस्मान, अलेक्जेंडर वोल्कनास्की, अदेसानिया नहीं दोस्त, मेरी नज़र में अदेसानिया भी ओवररेटेड है। ठीक है। पर इनके लेवल का फाइटर है वो, बहुत शानदार, बहुत ज़्यादा शानदार। हारना बुरी बात नहीं है, जैसे कि पिटबुल है, हारने के बाद भी वो आदमी कमबैक करता है, हमेशा करता है, सालों से करता आया है। तो ये बताता है कि ना उस शेर कितना ही बूढ़ा हो जाए आप उसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। बूढ़ा शेर भी आपको झापड़ मारेगा तो मुंह मारोगे आप पैंट में। ठीक है। ठीक वैसे ही ये जो टैलेंटेड लोग हैं ना, ये जो मेंटली स्ट्रांग लोग हैं, इनको कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ठीक है। किसी भी हालत में। इसीलिए इकलौता कारण मैं अंडर एस्टिमेट कर रहा हूँ जोशुआ को, कारण ये है कि मेरे लिए कभी मैं उसको ओवर एस्टिमेट किया ही नहीं था। कभी मेरी नज़र में इतना अच्छा फाइटर था ही नहीं। ये हो सकता है कि जोशुआ कल फाइट जीत के, सॉरी शनिवार को फाइट होने वाली है, 20 तारीख को फाइट होने वाली है। आप कहोगे तो मैं कमेंट सेक्शन में लिख के बता, आप ये कमेंट अगर आप करोगे तो मैं जरूर बता दूंगा कि इंडिया में टाइम कितने बजे का है। पर दोस्त मैं ये नहीं बता सकता कि कहाँ देखोगे आप,
ये मैं बताऊंगा ना तो ये साले, वैसे ही अभी देखो ना, लाइट नहीं है मेरे पास, कपड़े भी नहीं रह जाएंगे। ठीक है, चलो अपना ख्याल रखो, कैसा लगा वीडियो बताना। और जिंदगी है दोस्त, हारेंगे जीतेंगे, जीतेंगे तो जीत सबसे बांटेंगे, हारेंगे तो उठ के फिर से खड़े होके फिर से लड़ेंगे। ठीक है, लड़ेंगे, पढ़ेंगे। टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। मेरी बॉटल गिर गई दोस्त, सॉरी। ठीक है, मैं उठाता हूँ।